हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो हम सब में करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, जो बहुत लंबा चैप्टर है। उसके मैं 2010 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं वो लेके आई हूँ। ये वीडियो आप डैम श्योर आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि उस चैप्टर को क्या करते हैं, वो बहुत लेंदी चैप्टर है, तो बच्चे उसको समझ नहीं पाते अच्छे से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसमें आए हुए क्वेश्चंस वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो नहीं पता लगा पाते हैं कि ये इसमें मतलब कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या होने वाला है। तो विदाउट एनी टेंशन आप मेरी डाउट जो इस वीडियो है वो वीडियो को वॉच करो। इसमें 52 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करे हैं और ये PDF जैसे फॉर्म में बनाया है। ठीक है, तो आई होप आफ्टर वॉचिंग माई दिस वीडियो योर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के जितने भी चैप्टर के डाउट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें रखे हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट इज़ कि हाउ डज अ टेस्ट क्रॉस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स एक्सप्लेन। ठीक है, तो इसमें हमसे वो पूछ रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस जो है ना वो मतलब कि कैसे जीनोटाइप में हेल्प करता है आइडेंटिफाई कर। जैसे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होता है वैसे ही टेस्ट क्रॉस में हमें कैसे हेल्प मिलती है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गन्स शोइंग अ डोमिनेंट फिनोटिपिक एंड हुज जीनोटिपिक इज टू बी डिटरमाइंड इज क्रॉस्ड विद द रिसेसिव पैरेंट। जैसे कि हम लोग को पता था कि पैरेंट होती है, हम लोग ने टी वाला फॉर्मूला लिया था, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या होता था कि हमारा टॉल होता था, स्मॉल टी क्या होता था, रिसेसिव होता था। यहाँ पे इन्होंने W लिया है, स्मॉल w रिसेसिव के लिए लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने पेरेंट्स की जो थी वो क्रॉसिंग कराई। क्रॉसिंग कराने के बाद हमें पता है कि TT मिलता था और ये ऐसे मिलता था। जब हमने इसकी पुण्य स्क्वायर बना के क्रॉसिंग कराते थे, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके क्लिक करके देख सकते हो ईजिली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि टॉल डोमिनेंट और रिसेसिव का क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। द प्रोगेनीज ऑफ द क्रॉस आर एनालाइज्ड टू बी प्रेडिकेट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म्स इज दैट फॉलोइंग इज अ टेस्ट क्रॉस वेयर अ वायलेट कलर फ्लावर पी। ठीक है, अब देखो जीनोटिपिक और फिनोटिपिक में आपको पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। जीनोटिपिक में जो चीज़ हमें शो हो रही होती है, ठीक है, जो उसकी फिजिकल वो होती है उसको हम जीनोटिपिक बोलते हैं। अगर मतलब वो येलो कलर का दिख रहा है, वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये सारी जीनोटिपिक में आता है। फिनोटिपिक में वो मतलब कि किस किस ट्रेट से मिलके बना हुआ है, कि स्मॉल रिसेसिव से, कि स्मॉल से, ये सारे फिनोटिपिक में आते हैं। तो देखो केस 1 में हमने लिया और हमने इसका क्या कराया, क्रॉसिंग कराया, तो हमें ये मिला अननोन फ्लावर इज होमोजेनियस डोमिनेंट। हमें सब सारे डोमिनेंट केसेस मिले, रिसेसिव नहीं मिला। और देखो यहाँ पे, ठीक है, अब हमने क्या कराया, एक रिसेसिव लिया और एक डोमिनेंट लिया। ठीक है, जैसे पहले तो हमने इसमें ये करा दिया, अब हमने इसमें ऐसे कराया, तो हमें क्या मिला, देखो एक केस क्या मिला, दो केस रिसेसिव के मिले और एक केस कैसा मिला, दो केस जो है वो कैसे मिले, हमें डोमिनेंट मिले। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 2/2, और यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 4/0। ठीक है, यहाँ पे कोई रेशियो नहीं बनेगा, जैसे यहाँ केस 2 में बन रहा है। तो ऑल फ्लावर्स कैसे हो जाएंगे, वायलेट कलर के। ठीक है, तो देखो ऐसे हम पहचान सकते हैं जीनोटिपिक बाय टेस्ट क्रॉसिंग करा के। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज स्टडीज ऑन द जीन्स इन ड्रेसोफिला दैट वाज सेक्स लिंकेड, ठीक है, TH मॉर्गन फाउंड F2 पॉपुलेशन फिनोटिपिक रेशियो डिराइव फ्रॉम द 9:3:1 एक्सप्लेन द कंक्लूजन ही अराइव्ड एट। ठीक है, तो अब हमें ये हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कंक्लूजन कैसे निकाला, जो हमारे TH मॉर्गन थे, ठीक है, उन्होंने ऐसा फिनोटिपिक रेशियो कैसे निकाला, तो हमें ड्रेसोफिला का बताना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे कंक्लूजन निकाला, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। देखो, मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रेसोफिला टू स्टडी द जीन्स दैट आर सेक्स लिंक्ड। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे ड्रेसोफिला का क्या कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग कराई। ठीक है, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 2 जीन्स इन अ डाईहाइब्रिड
क्रॉस आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या नोटिस किया, जो थे तो जीन्स थे डाईहाइब्रिड क्रॉस के, वो एक ही क्रोमोसोम पे क्या कर रहे थे, लोकेट कर रहे थे। द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोगेनी वॉज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स की। और जो मतलब कि पॉपुलेशन थी, मतलब कि इनका जो रेशियो था वो बहुत ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल वाला। ठीक है, तो इन्होंने ये पहली चीज़ नोटिस की। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप फाउंड दैट व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स सम जीन्स आर टाइटली लिंक्ड एंड शो लॉ रिकॉम्बिनेशन। अब आपने पता है कि जितना ज़्यादा क्या हो जाएगा, सेक्स लिंक्ड मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन हल्का होगा, और हल्का रिकॉम्बिनेशन होगा तो सेक्स लिंक बहुत ज़्यादा ही सेक्स लिंकेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। और ये कैसे हुआ ये मैंने अपनी वीडियो में बताया, तो आप मेरी वीडियो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरी वीडियो देखो। उन्होंने ये देखा था कि जब जो दो जीन्स के ऊपर सेम क्रोमोसोम्स आते हैं तो ये हो जाता है। फिर उन्होंने थर्ड कंक्लूजन क्या दिया, व्हेन द जीन्सेस आर लूजली लिंक्ड दे शो हायर कॉम्बिनेशन। ये जैसे मैंने बताया कि अगर जो हमारे जो जीन्स है अगर वो क्लोजली मतलब लूजली लिंक्ड अप हैं तो वो कम रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, और हाईली लिंक्ड अप हैं तो वो स्लो रिकॉम्बिनेशन स्लो दिखाएंगे। देन मॉर्गन हाइब्रिड येलो बॉडीज एंड वाइट रेडिश आइडिश फीमेल विद ब्राउन बॉडीज एंड रेड आइडिश मेल। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे मतलब कि क्रॉसिंग कराना शुरू किया, क्रॉस एंड इंटर क्रॉस देयर F1। देखो क्रॉसिंग हम ए और बी की क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन मिलेगी। ठीक है, जिसको हम फिलियल जनरेशन 1 बोलते हैं। तो उन्होंने भी ऐसे क्रॉसिंग कराई। ठीक है, देखो ऐसे क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, देन द F2 जनरेशन कंटेंट एज गिवन बिलो। अब उन्होंने F1 जनरेशन कराई, अब उसकी दोबारा से क्रॉसिंग कराई, क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, अब उनको इस तरह से क्या मिल रहा है, इस तरह से उनको रिजल्ट मिल रहा है। आप जिसे देख सकते हो फीमेल मेल। ठीक है, कौन सा साइन किसके लिए, ये आई होप अब तो पता ही होगा। ये F1 जनरेशन, हमारी F1 जनरेशन से हमारे पास इतना आया। ठीक है, देन इसी को F1 जनरेशन पेरेंटल फिर हमने कराया तो हमारे पास F2 जनरेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे उसके क्या कंक्लूजन्स मिल रहे हैं कि उन्होंने क्रॉसिंग कराई तो उनके पास ये रिजल्ट्स आए, और क्या क्या उन्होंने कंक्लूज़न हमें दिए जब उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर वो स्टडीज़ कर रहे थे, सेक्स लिंक्ड के ऊपर स्टडीज़ कर रहे थे। तो उन्होंने F2 पॉपुलेशन फिनोटाइपिक रेशियो मतलब 9:3 ये कैसे डिराइव किया वो हमें इसमें बताया। Now, how does a chromosomal disorder different from a Mendelian disorder? Name any two abbreviations associated disorders. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। सेकेंड, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसऑर्डर्स मेंशन दैट हेल्प इन देयर डायग्नोसिस। ठीक है, अब हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, आयो पढ़ने के बाद तो समझ आ ही गया होगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में और मेंडलिन के डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस था। ठीक है, और ऐसे कोई क्रोमोसोमल एब्रिविएशंस जो इसके साथ डिसऑर्डर होते हैं वो हमें बताने हैं। फिर हमें क्या बताना है, चलो पहले फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं अच्छे से। देखो मेंडलिन का क्रोमोसोम मैंने अपनी वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था। तो मेंडलिन के डिसऑर्डर्स क्या थे, ये था दिस डिसऑर्डर इज मेनली ड्यू टू अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन दी सिंगल जीन। ठीक है, अब ये किसकी वजह से मेंडलिन डिसऑर्डर जो होता है वो मेनली किस में, सिंगल जीन में होगा, जिसकी मतलब म्यूटेशन और अल्टरनेशन ऑफ द सिंगल जीन्स की वजह से ये मेंडलिन डिसऑर्डर होगा। दूसरा क्रोमोसोमल, इसमें ये क्या हो, मेंडलिन में हो। क्रोमोसोमल में क्या होगा, दिस डिसऑर्डर इज caused due to the absence or excess of abnormal arrangement of one and more chromosomes। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बता रहे हैं, देखो इसमें क्या होगा कि सिंगल जीन में अल्टरेशन और म्यूटेशन हो जाती है, इस वजह से ये मेंडलिन डिसऑर्डर होता है। फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, मतलब कि अबनॉर्मल अरेंजमेंट या फिर एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उनके अरेंजमेंट में वहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होगा। मतलब कि मतलब कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें ही कुछ क्या होगी, गड़बड़ी होगी क्रोमोसोम्स में, इस वजह से ये डिसऑर्डर होगा। इतना तो समझ में आता है, वो कम होंगे ज़्यादा होंगे उनके अरेंजमेंट में, इस वजह से ये डिसऑर्डर होता है। पहला में पता चल गया। दूसरा क्या है, दिस फॉलो मेंडलीज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये मेंडलीज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, और ये मेंडलीज प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है जो उन्होंने हमें दिए थे। दिस में भी रिसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर, जैसा हमने पढ़ा था कि मेंडलिन के उन्होंने पाइसम से टाइप
फॉर्म ली थी, गार्डन पी, तो वो डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों थी। बट इसमें क्या होगा, क्रोमोसोमल में ये हमेशा डोमिनेंट ही होगा, रिसेसिव नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिंगल सेल अमीनिया, ठीक है, होमोफिलिया, ठीक है, ये हो गया। देन इसमें क्या होगा, ट्यूंडर सिंड्रोम, ठीक है। ये सारे सिंड्रोम मैंने पढ़ाए हुए हैं अपनी वीडियो में, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो जाके देख सकता है। नाउ सेकेंड पार्ट इसका क्या पूछ रहा था, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसऑर्डर्स मेंशन्ड अबव दैट हेल्प इन देयर डायग्नोसिस। ठीक है, हमें ऐसे कुछ बताने हैं कि मतलब कि उनके 2 टाइप के हमने बता दिए जो क्रोमोजोनल की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो देखो, डाउन सिंड्रोम्स होता है और क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम्स होता है। तो इसमें क्या, डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, इंडिविजुअल हैव ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट बट देयर सेक्स प्रेस फीमेलियन डेवलपमेंट लाइक कैरेक्टर, जैसे ब्रेस्ट बढ़ना, ठीक है, गायनोस्टिक देयर अ स्टेराइल। ठीक है, डाउन सिंड्रोम्स में क्या होता है, उसमें पूरी तरह से डेवलपमेंट हो जाता है बट उनके अंदर कुछ फेमिनियन मतलब कि गर्लिश जैसे कुछ होती है, उनके अंदर क्या होने लगती है। ठीक है, तो देखो इसमें ये होता है जैसे कि हम पढ़ते हैं, सबको ही पता ही होगा। ठीक है ना, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम्स में क्या होता है, द फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर ऑल्सो लैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें फीमेल होती है, उसके जो ओवरीज होती हैं वो वर्किंग नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, और मतलब जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी वर्कअप नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्रोमोसोमल डिसीज मतलब कि डिसऑर्डर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो हमारे चैप्टर में पूछा जा रहा था। आज तक हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम इसी प्रोसेस को आगे तक कंटिन्यू रखेंगे, मतलब इसका सेकेंड पार्ट में हम कवर अप करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं इसका सेकेंड पार्ट जब भी अपलोड करूँ, कल अपलोड करूँ, तो आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से उसे वॉच कर लो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।